स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। लेखक बस की यात्रा कर रहा था। लेखक इस चैप्टर के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था और वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में रहते थे। और उन्होंने जब बस की यात्रा की तो उसका वर्णन इस चैप्टर में किया है और इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस में मिले और वहीं पे सब बस से चले। तो पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए मिलती थी, तो जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी। सुबह घर जब पहुंच जाएंगे, उस लेखक बेटा ये सोचता है कि इस ट्रेन बस पर बैठेंगे तो हम अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे और शाम को उसको अपनी ड्यूटी पर जाना था, तो वो ये सोचते हैं कि हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पे उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को जब लेखक देखता है तो उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। कैसी श्रद्धा उमड़ पड़ी? उसको ये लगी कि चलो, जैसे हम लोग बेटा कहीं भी रास्ते में बाहर होते हैं और कोई सवारी नहीं मिलती है, कोई भी बस अचानक दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि चलो अब हमारी मंजिल आ गई, अब हम घर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ। लेखक को के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी सदियों के। कौन वयोवृद्ध थी? बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यही बस पूजा के योग्य थी। इस पर वो सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक यही सोचता है कि ये खटारा बस, इस पर हम कैसे, ये बस बूढ़ी हो गई है, इस पर कैसे सवार हो। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वे चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हमने कहा, अभी तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, ये कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बस बहुत टूटी फूटी सी थी और पुरानी थी, इसलिए कह रहा था ये बस अपने आप कैसे चलती। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो बेटा, उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप नहीं चल सकता। इसी प्रकार ये बस ऐसी थी कि पुरानी हो चुकी थी। तो लेखक को ये लग रहा था ये अपने आप, लेखक ने व्यंग कसा और ये कहा कि ये अपने आप कैसे चलती है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है, वैसे ही उसको लगा कि ये बस अपने आप कैसे चल रही है। तो बस हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। उसको बस ड्राइवर जो था उसको ये लगी कि ये बस, बेटा ड्राइवर जो है उसको तो पता थी क्योंकि वो रोज़ वो उस बस को चलाता था, इसलिए उसको लगता था कि ये बस अपने आप चलेगी। लेकिन जो देखने वाले, जैसे लेखक ने देखा कि ये बस इतनी पुरानी है और ये पता नहीं चलेगी, ऐसा ना हो कि बीच में रुक जाए तो हम लोग रात का सफ़र आसानी से ना कर पाए, तो उनकी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मंजिल तक पहुंचाएगी नहीं। तो हम सब बैठ गए। जो छोड़ने गए वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ऐसा सोचकर बेटा सभी बस पर बैठ जाते हैं। अब आपका ये लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।